तो देखो दोस्तों, एरोबोन माइक्रोप्लास्टिक क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही नया टर्म्स आया है, तो इसको आप सुनना, इसके बारे में आप सुनना ध्यान से क्या है। तो ऑस्ट्रेलियन जो है रिवर्स इंस्टीट्यूट की शोधकर्ता जो है कुसनी परेरा ने कहा कि माइक्रोप्लास्टिक वाले जो वातावरण में सांस लेना प्लास्टिक से होने वाले प्लास्टिक से लोगों को होने वाले खतरों का एक अहम मार्ग है। हवा में उनकी मात्रा को लेकर बहुत कम आंकड़े हैं। एरोबोन माइक्रोप्लास्टिक जो होता है पर अधिकांश शोध उच्च आय वाले देशों तक सीमित है, जहाँ कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाता है। निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में इस तरह के केवल मुट्ठी भर अध्ययन होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के खतरों का मूल्यांकन क्या है। तो माइक्रोप्लास्टिक पर उपलब्ध कुछ अध्ययन में आमतौर पर एक निष्क्रिय नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके एरोबॉन का जो है परीक्षण किया, ठीक है। तो एरोबॉन जो इस विधि में यह तर्क दिया जाता है कि सांस लेने के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक के खतरों का मूल्यांकन करना सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ऐसे से है, मतलब ये जो माइक्रोप्लास्टिक नहीं, इसके खतरे क्या होते हैं। जैसे सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं माइक्रोप्लास्टिक के जो कण होते हैं वो आपके अंदर होते हैं, मतलब सांस लेने में इससे दिक्कत होती है। तो शोधकर्ताओं ने अलग अलग जनसंख्या घनत्व वाले विभिन्न शहरी, ग्रामीण तथा तटीय, आंतरिक, औद्योगिक और प्राकृतिक आवासों से हवा के अनेक नमूने एकत्र किए, ठीक है। तो मतलब प्रोफेसर न्यूल्स ने कहा कि श्रीलंका के इन शुरुआती परिणामों से पता चला है कि मतलब जो इंडोर एयरबोर्न माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा है बाहरी वातावरण की तुलना में इंडोर स्रोतों और रहने वाले लोगों की जीवन शैली में अधिक संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने इस कहा कि इस क्षेत्र में और अधिक शोध की जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है और वैश्विक प्लास्टिक कचरे के लिए दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो इसमें बहुत अध्ययन की जरूरत है अभी। और उसके बाद देखो, आज तक न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि दुनिया भर में एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक के लिए बहुत सीमित और निगरानी समान उपायों का लागू किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये मतलब जो इसके खतरों के लिए जो अध्ययन किया गया, तो इसमें जो पहले तो ऑस्ट्रेलियन में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में किया गया इसके बारे में अध्ययन, ठीक है। तो एक अध्ययन में यह पाएगा कि हर साल हजारों लोग एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आते हैं। अध्ययन में श्रीलंका में इंडोर और आउटडोर जगहों में एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक की बहुत अधिक मात्रा है और इसके संभावित स्रोतों के बारे में पता लगाया गया है, जहाँ घरों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक की 28 गुना अधिक मात्रा पाई जाती है। एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक क्या है। एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक बहुत सूक्ष्म और हल्के कण होते हैं जो हवा के द्वारा घर के अंदर या वातावरण में आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अधिकांश एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक की लंबाई 1 मिमी से कम होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अन्य तथ्य क्या है। लोग अपना एक अधिकांश वक्त घर के अंदर बिताते हैं और इस अध्ययन में बचाने जाने गए इंडोर और आउटडोर माइक्रोप्लास्टिक के खतरों के आधार पर शोधकर्ताओं ने प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसतन 2675 एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक कणों के संपर्क में आने के खतरों की गणना की है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, मतलब इसके बारे में बताया गया है पूरा। आप इसको सुनना ध्यान से, क्या है एरोबॉन माइक्रोप्लास्टिक, इसके बारे में आपको पूरा आइडिया लगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।